पति की गर्लफ्रेंड। भाग 2। सोमा संजय की बातें सुनती जा रही थी। उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये सब हकीकत है कि सपना। वो तो अपने आप को अब तक खुशकिस्मत समझती थी, और कहीं किसी के बारे में ऐसी खबरें सुनती तो सोचती कैसे लोग हैं जिन्हें अपनी पत्नी से ज्यादा बाहरी औरतों में दिलचस्पी है, और तो और कई औरतों को पीठ पीछे कहते सुना, इसी में कोई कमी होगी जो इसके पति ने इसे छोड़ दिया। और पीड़ित महिला के सामने ये महिलाएं झूठी सहानुभूति दिखाती। ये दोगलापन देखकर सोमा को बहुत गुस्सा आता। संजय ऑफिस जाते हुए, सोमा माय डार्लिंग, तुम्हारे हिस्से का प्यार मैं तुम्हें ही दूंगा, और उनके हिस्से का प्यार उन्हें, डोंट वरी। और उसे चूमकर चला गया। सोमा बुद्ध बनी खड़ी रही। क्या कोई पत्नी अपना पति किसी से शेयर करना चाहेगी? अजीब उलझन में पड़ गई थी वो। इधर ऑफिस से फ्री होने के बाद संजय आफताब से रेस्टोरेंट में मिला। संजय, आज तुम बिल्कुल पटाखा लग रही हो मेरी जान। आफताब, कल आपने मुझे फुलझड़ी कहा था। और वो शर्माते हुए खिलखिला उठी। संजय, तुम्हारी इन्हीं अदाओं पर ही तो दम निकलता है। आफताब, आपकी वाइफ बहुत लकी है। आप बहुत ही रोमांटिक और जॉली नेचर के हैं। आपके साथ कंफर्टेबल और सिक्योर फील करती हूँ। नहीं तो अजनबी शहर में जल्दी दोस्त कहाँ मिलते हैं। कहीं घूमने चलिए, बेंगलोर घूम लिया जाए। दोनों ने अपने स्नैक्स और कॉफी खत्म की और चल दिए। संजय ने अपनी बाइक स्टार्ट की। आफताब भी संजय की कमर को कस के पकड़कर बैठ गई। आफताब ने पिंक शॉर्ट्स और पर्पल टॉप पहना था। यही वो रोमांच था जो आफताब से उसे मिल रहा था। संजय ने बाइक की स्पीड और बढ़ा दी। आफताब उससे सटी हुई थी। संजय खुद को किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं समझ रहा था। आफताब, वाओ, मैंने लाइफ में इतना एंजॉय नहीं किया। संजय, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। दोनों बेंगलोर की सड़कों पर घूमते रहे, साथ डिनर किया। आफताब पेइंग गेस्ट थी, अपने रूम पर खाना होटल से बुक कर लिया था। खाते समय आफताब ने बियर की बोतल निकाली। संजय आश्चर्य से, यू ऑल्सो, ग्रेट, दैट्स माई बेबी। संजय की यही दिली ख्वाहिश थी कि सोमा उसके साथ बियर पिए, एंजॉय करे। एक बार सोमा ने संजय का दिल रखने के लिए पी भी थी, पर संजय की रोजाना की जिद से सोमा सख्ती से पेश आई और चिल्ला दी, नो मीन्स नो। एक बार हो चुका, बार बार नहीं। मैं कोई बेवड़े खानदान की नहीं हूँ। सोमा बड़े ही धार्मिक और संस्कारी खानदान की थी। उसके यहाँ कोई भी ना गुटखा खाता था, पीना तो दूर की बात थी। सभी लोग पूजन किए बिना खाते नहीं थे। संजय हॉस्टल में बचपन से रहा था। मम्मी पापा से कभी क्लोज नहीं हो पाया, किसी से भी इमोशनली अटैच नहीं रहा। बस कुछ दोस्त ही थे जिनसे गहरी दोस्ती थी। इधर सोमा रात में बच्चों को खाना खिलाकर सुला रही थी। बच्चे सो गए थे। रात के 11:30 बज रहे थे। संजय का इंतजार करते करते सोफे पर ही उसकी आंख लग गई। संजय 2:30 बजे आए। सोमा बिना खाना खाए ही सो गई थी। सुबह उठी, उसका दिल एक अनजाने भय से धड़क रहा था। संजय आए कि नहीं। कमरे में जाकर देखा, संजय सो रहा था। उसे देखकर सोमा की जान में जान आई। 8 सालों का प्यार एक पल में तो खत्म हो नहीं सकता, और सोमा तो सच्चे दिल से उसे चाहती थी। अपने को संभालते हुए वो किचन के काम निपटाने लगी। यही सोच रही थी कि काश वो लम्हे फिर आ जाए जब संजय सिर्फ मेरे थे। तभी उसे याद आया कि उसकी बेस्ट फ्रेंड निशा ने भी 3 महीने पहले इसी मैटर पर उससे सलाह मांगी थी। निशा के पति का अफेयर बॉस की पत्नी से चल रहा था। आए दिन बॉस अपनी पत्नी को निशा के पति निखिल के साथ शॉपिंग पर भेज दिया करते थे। फिर तो आए दिन दोनों शॉपिंग ही करते नजर आते थे। सोमा ने सोचा, शाम को निशा से बात करती हूँ, आखिर इस समस्या का हल क्या है। संजय सोकर उठ चुका था। दोनों बच्चे नाश्ता करके खेल रहे थे। सोमा चाय लेकर आई। संजय ने सोमा को अपने पास बैठा लिया और बोला, रात कैसी गुजरी, कहो। मैं तो मीटिंग में एक क्लाइंट के साथ फंस गया था, फोन भी नहीं कर पाया। सुनो, आज भी लेट हो जाऊंगा, तुम मेरा इंतजार मत करना, खा के सो जाना, लव यू वेरी मच। सोमा ने कुछ नहीं कहा। सोचने लगी, ऑफिस में काम आजकल ज्यादा है, संजय झूठ नहीं बोलेगा। काम खत्म करके सोमा ने निशा से बात की। उसने कहा, शाम को घर पर ही आ जाओ, बच्चों की भी छुट्टी है। निशा ने कहा, मेरी 2 फ्रेंड्स और आ रही है, एक सोशल वर्कर हैं, नमिता, और एक अपनी तरह हाउसवाइफ। सोमा जरूर आना, आज मेरे बेटे का 5वां बर्थडे भी है।